जय माई की, हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को ओम काली सभी भक्तों को। कई बार हम जीवन में इतने परेशान हो जाते हैं कि कहते हैं कि जिसकी हमारी तरफ देखने की औकात नहीं होती वो भी हमें आकर ज्ञान दे जाता है। ऐसा समय एक बार हर इंसान के जीवन में, मेरे हिसाब से तो सबके जीवन में आता है कि जब हम टूट जाते हैं, बिल्कुल हम बिखर जाते हैं, जिसको अपना समझते हैं वही छोड़ के चले जाते हैं और जीवन में किसी भी तरफ का रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। और यकीन मानिए, जब आप जीवन में इतने टूट जाए ना कि मतलब उसके सामने भी गिड़गिड़ाना पड़ जाए, जिसकी औकात नहीं है हमारी तरफ देखने की भी, तो फिर जीवन में ना आपको हमारी माँ जगदम्बा, माँ परमेश्वरी, महाकाली जी की तरफ बढ़ना चाहिए। ये वो देवी हैं कि जब सब आपका साथ छोड़ दें, सब जब अपने पराये हो जाएं, और ख़ास करके मेरी अगर आप बात माने ना, तो मैं तो ये समझती हूँ कि इन देवियों की तरफ आप तभी बढ़ते हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस जीवन का बोलता है, जब आप चारों तरफ से टूट चुके होते हैं, जब आपको लगता है कि अब जीवन में कोई नहीं है, अब जीवन से सभी लोग भाग चुके हैं, ना कोई अपना ना कोई पराया। जब इंसान को लगता है कि अब आप एक अच्छे साधक या आप अच्छे योद्धा तभी बनते हैं जब आपको दुनिया से ठुकराया गया होता है, याद रखना हमेशा। क्योंकि आपके मन में कुछ कर गुजरने की हिम्मत तभी आती है जब आपको लगता है लाइफ में कि नहीं, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन अब मुझे कुछ बन के दिखाना है। और इसी मोड़ पर जब लगता है कि जीवन में सब साथ छोड़ देते हैं, अब शायद हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, भगवान ने भी हमारे लिए सुनी, क्योंकि हम भगवान से भीख मांग रहे होते हैं। भगवान के मंदिर में भी हम जाके प्रभु हमें ये दे दे, हमें ये दे दे, हमें ये दे दे, लेकिन हम कर्म नहीं करते, बुद्धि ब्लॉक है उस वक्त। तो फिर जाके आपको मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जहाँ भगवान हाथ पकड़ने वाले होते हैं ना, बस वहीं से आप यू टर्न ले लेते हैं लाइफ में। बस वही एक मौका होता है जहाँ हमारी हिम्मत टूट जाती है, और अगर उसी हिम्मत में थोड़ा सा आप अपना हौसला दिखा दें तो आप जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और भगवती जो है आपका हाथ पकड़ लेती है। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रही हूँ महाकाली जी की, माँ जगदम्बा, माँ परमेश्वरी, जो देखने में तो बड़ी विकराल हैं, जो दिखती तो बड़ी भयंकर हैं, जिनको देख के अच्छे अच्छे देवी देवता, जब महाकाली जी प्रकट हुई थी, अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है, हम दुर्गा जी की फ़ोटो है लेकिन मंत्र काली जी का करते हैं। दुर्गा जी हमने घर में स्थापित कर रखी है, लेकिन हमें महाकाली जी से प्रेम है। मेरे भैया, मेरे बच्चों, ये काली ही हैं, दुर्गा के ही सारे रूप हैं। जब माँ दुर्गा से राक्षसों के सामने, जब माँ दुर्गा बहुत क्रोधित हुई, तो माँ दुर्गा से ही महाकाली जी प्रकट हुई हैं। और इतनी भयंकर थी ये देखने के लिए कि आधे तो राक्षस इनकी धाड़ से मर गए और आधे इनको देखने से मर गए, और जो बचे कुचे थे वो इन्होंने चाट मारे, जीभ से ही लहू चाट दिया उनका। वो है महाकाली, कालों की काल महाकाली, जिनको लोग सड़क पर काली का रूप लेके भीख मांगते फिर रहे हैं, जिनको लोग जागरणों में महाकाली का रूप देके नचा रहे हैं। ये है हमारा सनातन धर्म, जिनकी माला ब्रह्मा विष्णु महेश जप रहे हैं, जिनसे बड़े बड़े धुरंधर जिनके सामने टिक नहीं सकते। वो दो कौड़ी की औकात हमारी, और हम कहते हैं कि हम में काली आती है। तो भैया, भगवान ने सारा ग्राफ अपना बना लिया है, सब कुछ रेडी हो चुका है। अब सिर्फ आपको देखना है
कि अब वो अपने विकराल रूप में क्या क्या आपको दिखाती है। 30 मई के बाद एक दूसरा ही नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत कुछ संकेत उसने दिए, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। लेकिन इंसान इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि शब्द नहीं है मेरे पास। तो इसलिए आज महाकाली जी की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि आ रहे हैं गुप्त नवरात्रे। जी हाँ, और इस बार मैं माँ काली जी, गुप्त नवरात्रे हैं ही दरअसल तांत्रिकों के लिए या साधकों के लिए। साधना और भक्ति में बहुत अंतर है, ये बात मैं बार बार कहती हूँ, और इस बात को पल्ले से बांध लीजिए। साधना वो है जब आप कुछ करना चाहते हैं, जब आपको देवता से कुछ चाहिए, आप उनको पाना चाहते हैं, आपके अंदर एक आग लग जाए वो उनको पाने की। और बाकी तो उसने जीवन आपको दे ही रखा है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, आप अपनी बस गुरु धारण करें, आप अपना गुरु मंत्र करें, मंदिर जाएं, भगवान का शुक्रिया अदा करें और अपने परिवार में खुश रहें। लेकिन अगर साधना करके स्पेशल कुछ चाहिए, अपने कर्म करो और आप जीवन में आगे बढ़ते जाओ। लेकिन अगर कुछ चाहिए और उसको जिसने ये संसार बनाया उससे कुछ कनेक्शन बनाना है, तो उसके लिए साधना बहुत ज़रूरी है। साधना के कुछ नियम हैं, आपके वस्त्र, आपका आसन, आपकी माला। और अगर महाकाली है तो ये गलती कभी मत करना कि काले वस्त्र पहन के, काला आसन लेके और फिर माँ काली की साधना में बैठ जाओगे तो भैया बहुत ज़रा पटका खाओगे, इतना ज़बरदस्त पटका कि संभलने से भी नहीं संभलोगे। जिनको लगता है ना ओम क्लीम कालिकाय नमः, कोई बड़ा मंत्र दे दो, कोई बड़ा मंत्र दे दो, इसकी जो ऊर्जा है ना मंत्र की, ये जो क्रीम 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 भी बोलते हैं, कोई क्लीम 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 भी बोलता है। अब जो आपको गुरु मुख से मिलता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपके गुरु ने क्लीम कहा या आपके गुरु ने क्लीन कहा या क्रीम कहा। जो आपको गुरु मुख से मिला इम्पोर्टेंट वही है। इस बार मैं साधना कराने जा रही हूँ गुप्त नवरात्रों में, और जो लोग भी प्रॉपर तरीके से साधना करना चाहते हैं, जो 9 दिन तक खुद को एक कमरे में बंद करने की हिम्मत रखते हैं, जिनको लगता है कि 10-11 दिन के लिए आपको जितना ज़्यादा मौन रहना होगा, कोई फालतू बात नहीं किसी के साथ, किसी के घर का खाना नहीं, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन, धरती पर सोना, सिर्फ माँ के अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचना नहीं, घर से बाहर कदम नहीं रखना। अगर आप वर्किंग हैं जाएं और आंख बंद करके बस सीधा सीधा जाएं, अपने घर वापस आएं। अगर आप वर्किंग नहीं है, पाँव में चप्पल नहीं पहनना, 10 के 10 दिन तक इस सर को नहीं खोलना। सिर्फ पहले दिन संकल्प लेंगे, सर को धोएंगे, बैठेंगे, उसके बाद आपको अपने सर को नहीं धोना है। 10 के 10-11 दिन तक ये लाल कपड़े से सर बंधा रहेगा। और ये बहुत ही सुंदर समय होता है। जी हाँ, और मैं बात कर रही हूँ गुप्त नवरात्रे जो आ रहे हैं 26 जून से, 26 या 27 को पहला है, वो मैं कंफर्म कर दूंगी सारा कुछ, कैसे मुहूर्त लगेगा, कैसे अखंड ज्योत जलेगी कि नहीं जलेगी। लेकिन याद रखिए इसका नाम है गुप्त। गुप्त का मतलब चुपचाप। भले अखंड ज्योत मत जलाएं, भले कोई सी भी ज्योत मत जलाएं, लेकिन पूजा में बैठना, उसके नियम, अंदर का संकल्प, मुंह से आवाज ना निकले लेकिन मंत्र सारा दिन सारी रात चलता रहे। और कैसे मंत्र को चलाएंगे, कौन सा मंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल होता है? आपका जो मंत्र होता है मानसिक जाप। अब कुछ लोग जाप करते हैं, जैसे निवारण मंत्र का जाप करते हैं, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय। ऐम, ह्रीम और क्लीम 3 शक्तियों का बीज जिस मंत्र में चल गया, यहाँ तो एक बीज मंत्र ही इतना पावरफुल है कि मैं तो
लोगों को कहती हूँ कि मैं बंगलामुखी जी की साधक हूँ, मैं महाकाली जी की साधक हूँ, मैं बीज मंत्र और अष्टोत्तर शतनाम पाठ से ही हजारों लोगों के काम बना देती हूँ, लेकिन मैं कभी बड़े मंत्रों की तरफ बढ़ती नहीं, क्योंकि एक तो माला बहुत लेट पूरी होती है बड़े मंत्र की, पावरफुल तो हैं, लेकिन जब एक छोटे ही मंत्र से हमारा इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं तो हमें वो इतना कष्ट करने की आवश्यकता क्या है। इसलिए अगर साधना में बढ़ना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो जीवन में आगे बढ़िए, लेकिन किसी से बदले के लिए नहीं, किसी से हीन भावना के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। अब ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, या ओम क्लीं कालिकाय नमः, या क्रीं 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 कालिकाय नमः, या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। और जो मैं एक मंत्र और आपको जिसकी मैं साधना बताऊंगी, ये तो मैं कई बार बता भी चुकी हूँ, लेकिन कभी भी बार बार मंत्र मत बदलिए। एक मंत्र को जब तक 1.25 लाख आप मंत्र ना कर दें, मंत्र को चेंज मत करिए अगर असली पावर मंत्र की देखना चाहते हो। मंत्र जितना पुराना होता जाएगा, मंत्र जितना पुराना होता जाएगा, जितनी बार आप बैठते जाओगे मंत्र को लेके, मंत्र उतना ताकतवर होता चला जाएगा। तो इसलिए गुरु के आशीर्वाद से, और अगर गुरु नहीं है तब भी आप मुझे गुरु मानकर मैं साधना दूंगी, लेकिन ये नहीं अगर आप सोचें कि आप बिल्कुल ही कोई उस चीज़ का आप यहाँ से पढ़ रहे हो गुरु मंत्र, वहाँ से ले रहे हो, इसको सुन रहे हो, उसको सुन रहे हो, उसको सुन रहे हो, इस तरह से मूर्खता वाले काम मत करो। साधना ऐसे यूट्यूब पर बांटने वाली चीज़ें नहीं है, और हर बंदा आपको सही रास्ते पर ही नहीं लेकर जा रहा है। यहाँ पर कम से कम 70% लोग जो हैं नकली हैं। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ लोगों से मिलती हूँ और रोज़ लोगों की बातें ही सुनती हूँ कि क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कितना नीचे गिर गए हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि सफाई का अभियान, जैसे कोरोना आया था ना, शुरू हुआ था, फिर सुनामी आई थी, क्या क्या हुआ था, महादेव ने वहाँ पे कितनी सफाई करी थी अपने स्थान पर। फिर से कुछ ना कुछ बड़ा आपको दिखेगा, बहुत कुछ सफाई होगी, देखते जाइए क्या होगा। अभी भी समय है, सच्चे और साफ सुथरे मन से अगर कोई छोड़ के जा रहा है आपको, चला जाए। आज 9 बजे मैं लाइव आऊँगी, 9:30 बजे मैं रोज़ ही लाइव आती हूँ, और बस ये शनिदेव की जयंती के बाद से सारा फोकस गुप्त नवरात्रों पर होगा। आइए मेरे चैनल को ज्वाइन करें, साधना मैं कराऊंगी, कैसे करनी है। माँ के बारे में जितनी बातें करो उतनी कम है। महाकाली जो है और जो शमशान काली है, या ये जो देवी है ना, बहुत किस्म की काली है। गलती कहाँ होती है कि हम सिर्फ महाकाली बोल के अपनी साधना शुरू कर देते हैं ना, उसमें हम कहीं भैरव जी को, अब भैरव भी कितने प्रकार के हैं, काली भी बहुत प्रकार की हैं। महादेव को बिना बीच में लाए और हमें यही नहीं पता, बस हम काली माता की साधना में बैठ जाते हैं। हम काली माता की इतनी बड़ी बड़ी फोटो में उठा के घर में स्थापित कर देते हैं। विधान हमें कुछ पता नहीं होता, वो कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई बोलता है अंडे दे दो, कोई बोलता है ये दे दो, कोई कहता है वो दे दो। लेकिन हम इस बार नींबू की बलि, पेठे की बलि, सेब की बलि, सब बलि में ही आता है। किस किस तरह से बलियों के विधान के साथ जायफल की बलि, माँ भगवती को बड़े प्यार से मनाएंगे 9 दिनों के लिए। तो आप जुड़े मेरे साथ और फिर अगले वीडियो का करें इंतज़ार। देखते हैं माँ का क्या आदेश होता है, कौन से मंत्र की साधना आपको कराते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया और आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट वीडियो पर आए, साधना तभी अच्छी से अच्छी मैं दूंगी, वरना तो फिर जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आप लोग कुछ नया और अच्छा करना चाहते हैं
तो जुड़िए और वीडियो को शेयर करिए। ओम काली सभी।